Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are fine. Since we are done with unit 21, we'll skip chapter number 22 because that is of active voice and passive voice, and we'll do it after we have done our tenses. If we do not know anything about tenses, we cannot do active voice, passive voice until we know about tenses, their structure. So we'll start chapter number 23. Chapter number 23, mood. The simplest use of a verb is to make a statement of fact or ask a question, as I write to my brother every week. Who wrote that letter? So why do we use verb is to make a statement of fact. और फैक्ट का क्या मतलब है? कोई फैक्ट, कोई स्टेटमेंट, हम कोई अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बताते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं कि ये काम हुआ है, या फिर डेली बेसिस पे कोई काम होता है, कोई फैक्ट होता है, वीकली बेसिस पे कोई काम होता है, हम ये बताते हैं। या फिर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक। ये फैक्ट है कि एवरी वीक मैं अपने भाई को लिखती हूँ लेटर। Who wrote that letter? Now this is question. तो वर्ब के थ्रू हम फैक्ट्स बताते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं। बट अ वर्ब मे ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस अ कमांड। व्हाट इज़ कमांड? किसी को ऑर्डर करना कोई, या किसी को गाइड करना। एज राइट नीटली। अब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कहता है राइट नीटली, तो ये ऑर्डर दे रहा है टीचर स्टूडेंट को, सो दिस इज़ कमांड। Or a verb may be used to express a mere supposition, as mere means only supposition. Supposition मतलब कुछ सपोज करना, कुछ फ़र्ज़ करना। supposition का मतलब है कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, आप ख़याल की बात करते हैं, यानी कि अगर आप जो चाहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। यहाँ पे आई वर्ड पास्ट के लिए नहीं यूज़ हुआ, इसका मतलब है ये कंडीशन है, कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं करता। तो ये सपोजिशन है कि सपोज कर लेना, फ़र्ज़ कर लेना कि अगर ऐसा हो जाता। These different modes or manners in which a verb may be used to express an action are called moods. तो ये सब मूड्स होते हैं, यानी एक मूड होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, यानी जिसमें हम कोई स्टेटमेंट, स्ट्रेट स्टेटमेंट देते हैं, किसी में हम कमांड देते हैं, किसी में हम सपोज करते हैं, कुछ फ़र्ज़ कर लेते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जो कि अभी हुई नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह हो, या अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो इन सब को मूड्स कहते हैं। इन सब को मूड्स कहते हैं, यानी किस मूड में बात हुई है। Definition: mood is the mode or manner in which the action denoted by the verb is represented. Denoted का मतलब होता है mark और symbolized. So, mood is the mode or manner in which the action denoted by the verb is represented. Denoted means reflexed or marked by or symbolized by, so in which the action denoted by the verb, यानी verb जो हम लोगों का action word है, उससे जो रिफ्लेक्स हो रहा है एक्शन, किस वे में है, क्या मैनर है, क्या मोड है उसका, किस टेंस में है, वो सपोजिशन है या स्ट्रेट स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है, तो इसको कहते हैं मोड या मैनर। There are 3 moods in English: indicative, imperative and subjunctive. First is indicative mood. The indicative mood is used to make a statement of fact, as a statement of fact means a straight statement जिसमें आप कुछ भी कह सकते हैं। For example, Rama goes to school daily. We are taught arithmetic. He writes legibly. Napoleon died at St. Helena. The child is alive. ये फैक्ट्स हैं, या कोई भी स्टेटमेंट, जो भी आप स्ट्रेट स्टेटमेंट जिसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, वो भी इंडिकेटिव मूड होते हैं।
Next is to ask a question as have you found your book, are you well? This is very simple. कोई भी question हम जब भी पूछते हैं वो भी indicative mood होता है. In each of these sentences the verb in italics is said to be in the indicative mood. The indicative mood is also used expressing supposition which is assumed as a fact. Fact क्या होता है? कोई चीज़ जैसे कि the sun rises from the east, this is a fact. This is a universal truth जो कि चेंज नहीं हो सकता. कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो डेफिनेटली जो सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, फैक्ट्स होती हैं जो सिचुएशंस चेंज नहीं हो सकती. एज इन द प्रीवियस एग्जांपल वी डन, नेपोलियन डाइड एट एसटी हेलिना. ये फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता बिकॉज ही इज़ नॉट अलाइव, ही कैन नॉट डाई अगेन एट सम अदर प्लेस. और द चाइल्ड इज़ अलाइव, दैट मीन्स ये उसकी स्टेट है, ये फैक्ट है दैट ही इज़ अलाइव, ही इज़ प्रेजेंटली अलाइव. तो in each of these sentences the verb is in italics is said to be in indicative mood. जब भी indicative mood के sentences होते हैं उनके verbs को the verbs are said to be in indicative mood. The indicative mood is also used in expressing a supposition जो हम कोई बात फ़र्ज कर लेते हैं जो कि होती नहीं है, जो कि हुई नहीं होती, बल्कि सिर्फ हमारा ख्याल होता है. as if I am to be a beggar, it shall never make me a rascal. If it rains, I shall stay at home, assuming as a fact that it will rain etc. अब ये है if it rains, अगर बारिश होती है, I shall stay at home, तो मैं घर पे रहूँगा. अगर बारिश होती है यानी फ़र्ज़ कर लिया बारिश अभी तक हो ही नहीं है, अज्यूम कर रहा है, फ़र्ज़ कर रहा है कि अगर होती है. तो ऐसी सिचुएशंस जो एग्जिस्ट अभी नहीं कर रही या जो अभी तक हुआ नहीं है उनको supposition कहते हैं. If my friend wants it, I shall give it to him. That means if my friend wants it, अगर मेरा दोस्त इस चीज़ को चाहता है, मतलब अगर वो चाहता है, मांगता है, I shall give it to him, तो मैं उसको दे दूँगा. वो उसको ऐसे लग रहा है कि शायद उसके फ्रेंड को उसकी कोई चीज़ पसंद आ गई है पर अभी तक उसके फ्रेंड ने मांगा नहीं है, तो ये assumption है. A verb which makes a statement of fact or asks a question or expresses a supposition which is assumed as a fact is in the indicative mood. Supposition कोई भी straight statement और question ये indicative mood होते हैं. So that's all for today. We have covered indicative mood. We'll do imperative mood and subjunctive mood tomorrow inshallah.